Hello students, good morning students. Our today's teaching topic is related to Flamingo book chapter 2 Lost Spring. 5 most important questions multiple choice के हैं इसमें जो कि most important है और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ आपको जरूर नहीं आते होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश की जाएगी विद एक्सप्लेनेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेयर इज साहिब्स होम लोकेटेड। लॉस्ट स्प्रिंग में छोटे बच्चों की कहानी दिखाई गई है, उनकी कंडीशन के बारे में बताया गया है जिसमें से एक कैरेक्टर का नाम साहिब आलम्स आता है और ये जो है गार्बेज बिनने का काम करता है, रैग पिकिंग का काम करता है। इसके बारे में अनीस जंग ने इसकी लाइफ के बारे में फोकस किए हैं कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है लाइफ से, इनका क्या वर्क है, कैसे इनका जीवन नष्ट होता जा रहा है। तो इस तरह की स्टोरीज इसमें दी गई है, बाद में आगे चलकर मुकेश की स्टोरी दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो साहिब्स का घर है वो कहाँ से लोकेटेड करता है, कहाँ लोकेटेड करता है, वेयर, कहाँ लोकेटेड है यानी साहिब का घर कहाँ है। तो दिल्ली इंडिया से है साहिब या फिर ढाका बांग्लादेश से है, सीमापुरी पाकिस्तान से है या सीमापुरी बांग्लादेश से है ना। बहुत ज़्यादा जो ऑप्शंस रखे गए हैं इसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं अगर आपने चैप्टर पढ़ रखे तो इजी ही है। तो फर्स्ट दिल्ली इंडिया से नहीं है, ठीक है, और ढाका बांग्लादेश से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। साहिब्स होम लोकेटेड इन ढाका बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डिड मुकेश ग्रैंडफादर गेट ब्लाइंड, यानी मुकेश के जो ग्रैंडफादर थे वो अंधे कैसे हो गए, क्या ऐसा क्या एक्टिविटीज हुई उनके साथ जो अंधे गए। इस स्टोरी में मुकेश के ग्रैंडफादर ना ये लोग बैंगल पॉलिशिंग का काम करते थे और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया जाता था। पॉवर्टी इनकी पूरे जीवन में थे, यानी पूरा जीवन पैसे के अभाव के कारण जो बेसिक सुख सुविधा थी वो भी इन्हें नहीं मिल पाती थी। लेकिन उनकी आइस कैसे, उनकी आइस की जो रोशनी है वो आंखों की रोशनी कैसे चली गई, बाय द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स। ग्लास बैंगल्स यानी फिरोजाबाद की ये कहानी है जहाँ पर चूड़ी बनाई जाती है। बैंगल के ग्लास को पॉलिशिंग करने की वजह से उनकी आँख अंधे हो गए, यानी उसके जो डस्ट है पॉलिशिंग का उसकी वजह से अंधे हो गए, या बाय बीइंग स्टक इन द फर्नेस ना, फर्नेस की वजह से अंधे हो गए, या बाय कॉन्स्टेंटली वर्किंग एट नाइट, रात में लगातार काम करने की वजह से अंधे हो गए, बाय नॉट कंज्यूमिंग द रिक्वायर्ड डाइट, मतलब जो रिक्वायर्ड डाइट होती है, हेल्दी फूड होता है, उसको न लेने की वजह से अंधे हो गए। तो देखिए हेल्दी फूड न लेने की वजह से कोई अंधा नहीं होता है, आईसाइट वीक हो जाए वो बात दूसरी है, अंधे नहीं होते। और जो स्टक इन द फर्नेस की वजह से भी कोई अंधा नहीं होता है, इसमें भट्टी वगैरह होने वाले कोई, और लगातार रात में काम करने की वजह से भी कोई अंधा नहीं। तो इस स्टोरी को अगर आप सही से नहीं जानते हैं ना, लॉस्ट स्प्रिंग की स्टोरी को आप कंफर्म नहीं जानते हैं तो भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉमन सेंस। कैसे सॉल्व कर लेंगे? क्योंकि जो डस्ट है, जो बैंगल ग्लास का पॉलिशिंग का डस्ट जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वो आंखों पड़ता है, जिससे धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है और लोग अंधे हो जाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर फर्स्ट सही है, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है और बाकी सारे ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बी डी सही नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही। बाय द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स मुकेश ग्रैंडफादर गेट ब्लाइंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? द वर्ड फ्लिकरिंग मीन्स। अब ऐसे वर्ड्स की मीनिंग जानने के लिए आपको चैप्टर बहुत डिटेल पढ़ना पड़ता है। वैसे फ्लिकरिंग का मतलब है फ्लिकर करना, यानी डिम होना, जलना बुझना। जैसे कभी लाइट कम रहती है तो बल्ब का जलना बुझना, तो ठीक है ये हिंदी मीनिंग हम जानते हैं। और फ्लिकरिंग का मतलब फ्लिकर करना होता है, तो फिर क्या होगा इसका? डिम लाइटेड, डिम लाइटेड भी हो सकता है क्योंकि जैसा फ्लिकरिंग की मीनिंग अभी बताई गई है। शार्प लाइट नहीं होगी, कंस्टेंट बर्निंग लाइट भी नहीं होगा, यानी ये दोनों नहीं होंगे, ये कंफर्म है क्योंकि शार्प लाइट का मतलब फ्लिकरिंग नहीं होता, कंस्टेंट बर्निंग का मतलब फ्लिकरिंग नहीं होता, लेकिन डिम लाइटेड का मतलब फ्लिकरिंग होता है, शाइनिंग अनस्टेडली का मतलब फ्लिकरिंग होता है। लेकिन यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि फ्लिकरिंग इस वर्ड से मैच करता है,
साइनिंग कर रहा है, जैसे फ्लिकर साइनिंग करता है, अनस्टेडी ये तो एक प्रकार से चंचलता, तो ये साइनिंग जो है ये आपका ऑप्शन सही है, साइनिंग अनस्टेडी। दरअसल होता है किसी वर्ड की हिंदी मीनिंग किसी ऑप्शन की हिंदी मीनिंग से हूबहू मिलती है तो वही सही होगा, ऐसा नहीं है। हमें चैप्टर्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, चैप्टर्स की स्टोरी के अकॉर्डिंग चलो, उस चैप्टर में उस वर्ड की स्पेशल मीनिंग क्या दी हुई है इसके अकॉर्डिंग हमें सही होगा। तो इस तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए ऐसे वीडियोस जरूर देखिए जो MCQs बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, Why is author calling garbage as gold in the story? आथर जो है गार्बेज को एक गोल्ड के रूप में इस कहानी में बताता है, ऐसा क्यों? क्या गार्बेज में गोल्ड मिलता है, क्या गार्बेज में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, या गार्बेज में कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मिलती? गार्बेज तो कूड़ा करकट होता है, ऐसी चीज़ें तो मिल नहीं सकती हैं। तो लेट्स सी द 4 ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ज्वेल्स मिलता है गार्बेज में इसलिए वो ऐसा गोल्ड कह रहा है। जेम्स मिलते, जेम्स तो रहते ही हैं, ढेर सारे रहते हैं, चाहे जितना देखो। ज्वेल्स रहते हैं, ज्वेल्स और गोल्ड एक ही बात है। क्या गार्बेज में सोना मिल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ज्वेल्स मिल सकते हैं? ऐसा नहीं है। जेम्स मिल सकते हैं? हाँ, जेम्स मिलते हैं। तो गोल्ड गलत हो गया और ज्वेल्स गलत हो गया। अब जेम्स यानी ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ही है जो हमें हमारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब MCQ सॉल्व करने का सबसे ट्रिकी और सबसे आसान तरीका है कि 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस तो आपको पढ़ते ही बाहर हो जाएगा, बचेगा 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन में जनरली 50% कॉमन सेंस को इंडिकेट करता है, बाकी 50% आप स्टोरी जानते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसे MCQs में आपका एक भी गलत नहीं होगा, बस थोड़ी सी भी आप स्टोरी जानते हैं। तो क्या कह रहा है, जेम्स, देखिए बड़ी कॉमन सी बात है, गार्बेज में जेम्स मिलते हैं, लेकिन इतनी छोटी बातें नहीं पूछता है ना। इनकैशमेंट वैल्यू, कुछ कभी कभी कुछ वैल्यूएबल चीजें मिल जाती हैं, और वो वैल्यूएबल चीजें कहने का मतलब जो हमारी यूज की होती है, कोई थ्रो कर देता है वो हमारी यूज की होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर इंस्टेड ऑफ अदर ऑप्शंस। ऑप्शन डी इनकैशमेंट वैल्यू। ऑथर गार्बेज को एज गोल्ड के रूप में कहता है क्योंकि इसमें इनकैशमेंट वैल्यूएबल चीजें मिल जाती है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर। क्या है बर्थ प्लेस ऑथर का? ऑथर इस चैप्टर सेकंड द लास्ट स्प्रिंग के जो ऑथर है वो अनीस जंग है। अनीस जंग का बर्थ प्लेस क्या है? कैन यू गेस? यूएसए है, कैलिफोर्निया है, कोची है, राउरकेला है, क्या है? आप गेस करिए और बताइए कि इसमें जो है कौन सा है। और गेस तभी कर पाएंगे जब अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द चैप्टर आपने पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक या कोई तुक्का लगा लिया तो यूएसए लिख दिया, नो, इट्स नॉट करेक्ट। तो यूएसए अनीस जंग का नहीं है अकॉर्डिंग टू अबाउट द पोएट के बारे में हमने पढ़ा है, और कैलिफोर्निया भी नहीं है, कोची भी नहीं है, राउरकेला अनीस जंग का बर्थ प्लेस है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, राउरकेला क्या है? बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर इज राउरकेला है। ये 5 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू सो मच।